नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंडर कांस्टेंट कॉस्ट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर is a curve that shows the alternative combination of two commodities that a nation can produce by fully utilizing all of its resources with the best technology available to it. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेशंस के पास रिसोर्सेज होते हैं और यहाँ पे हम रिसोर्सेज से मुराद लेबर की बात कर रहे हैं. तो लेबर यूज हो सकती है डिफरेंट कमोडिटीज की प्रोडक्शन के अंदर और विद इन अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी अज्यूम्ड दैट टेक्नोलॉजी इज फिक्स, नो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. जब हमने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अजम्पशंस को देखा था तो उसके अंदर हमने इसी चीज को एज्यूम किया था. इसी तरीके से जो प्रीवियस एग्जाम्पल है जस्ट हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे दो नेशंस के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की स्टडी करते हैं जिसमें यूएसए और यूके है. यूएसए की बात करें तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको नज़र आएंगे जो यूएसए कैन प्रोड्यूस with the help of given resources, or you can say a fixed amount of resources or labor which is at the disposal of US country. यहाँ पे अगर यूएस कंट्री जो है सारे रिसोर्सेज सारी लेबर वीट पे लगा दे, वीट की प्रोडक्शन पे, तो यूएसए कैन प्रोड्यूस 180 यूनिट्स ऑफ वीट एंड देन जीरो क्लोथ, क्योंकि सारे रिसोर्सेज कहाँ पे लग गए थे? वीट की प्रोडक्शन के अंदर. तो जीरो क्लोथ. इट कैन बी पॉसिबल कि यूएसए जो है क्लोथ की भी प्रोडक्शन करे, क्योंकि बिफोर ट्रेड आपके पास रिमेंबर एक कंट्री दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस करती थी अपने घर के अंदर. एंड देन आफ्टर स्पेशलाइजेशन, आफ्टर द आप कह सकते हैं ट्रेड, जिसमें जिस कंट्री को ज़्यादा एडवांटेज नज़र आ रहा होता था उसमें वो ट्रेड कर लेता था, स्पेशलाइजेशन कर लेता था. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कैन बी 150, और यू कैन से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैन बी 150 एंड 20. इस पॉइंट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ रिसोर्सेज जो है वो क्लोथ की प्रोडक्शन में चले गए एंड देन जो आपके पास जो वीट है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है. अब उसी एजम्पशन के साथ मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, बिकॉज लेबर आपके पास फिक्स अमाउंट में पड़ी हुई है. तो इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर क्लोथ देन यू हैव टू टेक आउट द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वीट, और वहाँ से आप निकालेंगे और डाल देंगे कहाँ पे? क्लोथ की प्रोडक्शन के अंदर. क्लोथ की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी और वीट की प्रोडक्शन कम होगी. कितनी इंक्रीज की गई है? 0 से 20 प्लस 20 का चेंज आया, और वहां पे डिक्रीज कितना आया है? 30 का डिक्रीज आया. अब यू कैन से कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20 क्लोथ प्रोड्यूस करने की, दैट इज 30 वीट, कि आपको यू हैव टू फोरगो, यू हैव टू गिव अप 30 यूनिट्स ऑफ वीट टू प्रोड्यूस 20 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्लोथ. आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, दैट इज 120 एंड 40. Once again, more resources, 20 to 40, 20 का addition, and then 150 से 20, 30 की subtraction. तो 30 कम हुए और 20 ऐड हुए. तो इन दैट केस एज वेल आपके पास यूएस कैन मेक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल wheat production to स्टार्ट एंडिंग विद ऑल क्लोथ प्रोडक्शन. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यूके क्या करे, यूएस से ये करे कि सारे के सारे यूनिट क्लोथ के बना ले और जीरो यूनिट जो है वीट का बनाए. तो अगर आप यहाँ पे देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर नेक्स्ट पे जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी देखें जो गैप है वो भी 20 का ही है.
20 प्लस हो रहे हैं और 30 माइनस हो रहे हैं, तो इट इज कांस्टेंट। 20 आपके पास एवरी extra 20 unit of cloth you have to give 30 unit of wheat every time. तो this is opportunity cost. तो आप यहाँ पे opportunity cost को देखना चाहें तो 30 wheat is equal to 20 cloth. तो wheat का 1 unit is 2/3 of cloth. Remember वही पहले वाली बात कि wheat की opportunity cost जो हम लोगों ने previous modules के अंदर देखी थी that was 2/3 of cloth for United States. अब इसी तरीके से आप यूके के एनालिसिस भी कर सकते हैं। यूके के एनालिसिस कैसे होंगे? सेम इसी फॉर्म के ऊपर जैसे यहाँ पे किया है। अगर यूके जो है अपने गिवन जो लेबर है या जो ऑलरेडी लेबर है उसके सारे के सारे यूनिट वीट की प्रोडक्शन में लगाए तो वो 60 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है एंड देन ज़ीरो क्लोथ। इफ अगर आप यूके समझता है कि वी नीड मोर आउटपुट ऑफ क्लोथ तो वो 20 क्लोथ के लगाता है और वीट के यूनिट कम करता है। अब यहां पे देखें क्या है कि आपके पास 20 का एडिशन हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूं। 20 का एडिशन हुआ है और 10 माइनस हुए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इनका गैप। मजीद अगर यूके 20 मोर यूनिट वांट टू प्रोड्यूस 20 मोर यूनिट ऑफ क्लोथ देन नेक्स्ट 20 के लिए फिर उसको 10 छोड़ने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दैट इज कांस्टेंट। हमने यही एज्यूम किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी क्या है कांस्टेंट की फॉर्म में ही जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड आउट 10 wheat is equal to 20 cloth. So 1 wheat 20 over 10 2 cloth. तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोगों ने किया था वो बिल्कुल यहाँ पे प्रूव हो रहा है। इसी को ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि आपके पास मैंने जस्ट क्या किया है इसी जो टेबल है इसको ग्राफ की फॉर्म के अंदर लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें सारे रिसोर्सेज वीट के ऊपर लगाएं तो 180 यूनिट्स ऑफ वीट और यहाँ पे 0 यूनिट ऑफ क्लोथ। अब अगर आप मिक्स कम्बिनेशन करना चाहते हैं और सारे यूनिट अगर आप क्लोथ की तरफ लगाते हैं जो प्रीवियस ग्राफ के अंदर था 120 एंड 0 तो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा 120 एंड 0 और एनी अदर कम्बिनेशन। सपोज अगर आप कहते हैं 90 एंड 40 देन वी कैन सी यहाँ पे 90 सॉरी 90 एंड यहाँ पे 40 की फॉर्म में भी जा सकते हैं। 90 वीट एंड 60 सॉरी क्लोथ 60 cloth and 90 wheat. Same we can draw for United Kingdom as well. आपके पास सारे रिसोर्सेस अगर क्लोथ के ऊपर लगा दिए जाएं तो आपके पास 120 यूनिट्स क्लोथ के बनते हैं और 0 यूनिट वीट का होगा। एट द सेम टाइम अगर रिसोर्सेस सारे शिफ्ट कर दिए जाते हैं टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ वीट तो आपके पास 60 यूनिट वीट के और 0 यूनिट किसका आएगा आपके पास क्लोथ का आएगा। तो ये हमने बिल्कुल जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात की उसी जो टेबल है उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर दी फॉर टू नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा जो कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इस केस के अंदर ये चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि जो रिसोर्सेज हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप देखें कॉन्स्टेंटली 20 छोड़ने हैं तो आपके पास 30 का एडिशन आ रहा है हर पॉइंट के ऊपर। 20 छोड़े 30 का एडिशन आ रहा है।
20 छोड़े 30 का एडिशन आ रहा है। तो वो या तो वो क्या है, आपके पास बिल्कुल होमोजीनियस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। आपके पास सेम क्वालिटी आ रही है फैक्टर प्रोडक्शन की, जो आपके पास लेबर जो है वो यूज़ हो रही है, और वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। तो इन दैट केस आपके पास जो है, जो कर्व आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर आएगा। ये ऑल दो इट इज़ वेरी टफ टू डाइजेस्ट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भी, कि आपके पास सारे रिसोर्सेज एक जैसे हों। इन सिंपल सेंस, क्या सारी लेबर एक जैसी होती है? नो। उनकी स्किल्स के अंदर, उनकी एफिशिएंसीज के अंदर फ़र्क होता है। कुछ लेबर ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कुछ कम एफिशिएंट होती है। बट स्टिल हम यहाँ पे ये अज़्यूम कर रहे हैं कि तमाम की जो क्वालिटी है लेबर की, रिसोर्सेज़ की, वो सेम है। और देन और वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। यानी कि ज लेबर जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर हर चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर लेबर जो है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ हो रही है। और सेम फैक्टर ऑफ एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी, यही हमने बात की कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्राइव करना, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप सो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो किस तरह ड्रॉ किया जाता है। थैंक यू।